अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुस्कान मेरिकल्स। आज मैंने स्टूडेंट्स को इसलिए मुखातिब किया है कि सबसे पहले जो आज की मेरी वीडियो है ना, ये मैंने सबसे पहला काम स्टार्ट कर दिया। न्यू फर्स्ट ईयर की जो बुक आई है उसके मैंने सोल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं अपलोड करने, और ये अभी नेट पे आपको नहीं मिलेंगे। आपको कुछ चैप्टर्स के कुछ एक दो लोगों ने अपलोड किए हैं। मैं चैप्टर 4 से स्टार्ट लेने लगी हूँ, और ये मैं सबसे पहले आपको रिव्यू बता देती हूँ बुक का। ये मैथ्स की न्यू जो पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी है, ये न्यू बुक आ चुकी है फर्स्ट ईयर मैथ्स की रावलपिंडी बोर्ड की, और ये एक्सपेरिमेंटल एडिशन है। ये आपको आइडिया है, अभी फ़िलहाल एक्सपेरिमेंटल एडिशन है, लेकिन होप सो यही बुक जो है आपकी यही चल रही है। ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स है स्टूडेंट्स। 14 चैप्टर्स पिछली बुक में भी थे, 14 चैप्टर्स इस बुक में भी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है एंड वाले चैप्टर्स लिमिट्स, डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर स्पेसेस, आखिरी 3 चैप्टर्स जो हैं ये सेकेंड ईयर के मैथ्स में थे और वो अब इस फर्स्ट ईयर के मैथ्स में आ गए हैं। हर ये आपको अब करने हैं, और ऐसे इतनी मुश्किल बुक नहीं है। आप रोज़ का रोज़ पढ़ें और साथ साथ पढ़ें तो आराम से हो जाता है। प्लस मेरे वीडियो लेक्चर से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। तो आपने मेरे वीडियोस को लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर मेरी जो भी एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी तो उसके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते जाएँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करें चैप्टर 4 से, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और उसकी मैं एक्सरसाइज 4.1 आपके लिए सॉल्व करने लगी हूँ, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की। तो वो आपने वहाँ पे एक्सरसाइज में आपको एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो ये था जी आपका बुक का ओवरव्यू, और अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुस्कान मेरिकल्स। तो गाइज़, जैसे मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं सबसे पहले, और आपको पूरी न्यू जो फर्स्ट ईयर की बुक आ गई है उसकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। हम स्टार्ट करें चैप्टर 4 से, और उसका मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सो हम इसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स दोनों को डील करेंगे। 4.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें सारी आपके पास मैट्रिसेस हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप कर गए। और सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें आपके पास एक ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, AIJ 3/4, इसका ऑर्डर दिया हुआ है 3/4। हमें मैट्रिक्स पर्टिकुलर नहीं दी हुई, एक जनरल मैट्रिक्स दी हुई है, और आपने इसी को ले के आगे ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहली चीज़ ये है कि I3 को A से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका A मैट्रिक्स आ जाए। आपने I3 को A से मल्टीप्लाई करना है और आंसर A मैट्रिक्स लानी है, और फिर आपने A मैट्रिक्स को I4 से मल्टीप्लाई करना है और A मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए। अब व्हाट इज़ I3 एंड I4? I3 इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और इसका ऑर्डर होगा 3/3, और ये जो I4 है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और इसका ऑर्डर होगा 4/4। स्टार्ट करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये सबसे पहले हम I3 मैट्रिक्स को लिख लेंगे और उसके बाद A मैट्रिक्स के साथ लिखेंगे। अब I3 की जो वैल्यू है वो होगी आपके पास, दैट इज़ बेसिकली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये अब यहाँ पे मैंने I3 मैट्रिक्स लिख लिए, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 3/3 है, तो ये आएगी डायगनल पे सारे 1 आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स इसके 0 होंगे। नेक्स्ट A मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स थी और इसका ऑर्डर हमें 3/4 गिवन था, तो ये 3 रोज़ मैंने बनाई है यहाँ पे और 4 कॉलम्स बनाए हैं, और इसमें जनरल वैल्यूज़ इसमें दी गई हैं A11, A12, A13, A14, सेम A21 और A31 से नेक्स्ट रोज स्टार्ट होंगे। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स का नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसीड ही नहीं कर सकते। सो लेट्स राइट द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज़ 3/3, एंड द ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, दैट इज़ 3/4, जो कि आपको इधर क्वेश्चन में गिवन था कि आपने 3/4 लेना है। अब ये 3 और 3 पहले के कॉलम्स, दूसरी की रोज़ की जो तादाद है वो आपस में बराबर है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा? 3/4। आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आपका आएगा 3/4। सो इस तरह की एक मैट्रिक्स आपका आंसर आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन आपने स्टार्ट कैसे करनी है? मल्टीप्लिकेशन एक चीज़ समझ आ गई, आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। इसमें जितनी मल्टीप्लिकेशन की चीज़ें हैं, इसमें क्या है कि आपने 1 0 0 फर्स्ट रो है, इसको सबसे पहले लेना है और इसको हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है। ये हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, A11, A21, A31, फिर A12, A22, A32, ये सारे 4 कॉलम्स हमारे पास। हमने फर्स्ट रो को पकड़ना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, वो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। ऐसे करते करते पहले फर्स्ट रो को चारों कॉलम से कर लेना है, फिर आपने सेकंड रो को कंसिडर करना है और सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देन आपके पास थर्ड रो आएगी और सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ, आप लोग साथ साथ देखते जाइएगा।
इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप इस 1 को A11 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लगता है, 0 को A21 से करेंगे और फिर 0 को A31 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 को A11 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। A11 मेरे पास आंसर आएगा। 0 को नेक्स्ट से करना है और 0 को नेक्स्ट से करना है तो आपको पता है आंसर 0 आ जाएगा। कैसे? 1 को A11 से मल्टीप्लाई किया, A11 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय A21, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो गया। 0 को A31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। अब ये पहले कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया। अब सेम मैं इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, ठीक है। तो ये जो है इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है। 1 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर A12 आएगा और आगे दोनों एंट्रीज़ आपको पता है कि ये दोनों 0 हैं, इन दोनों 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। तो अब इसमें आपको पैटर्न पता चल गया। अब इस 1 को A13 से करेंगे, नेक्स्ट रो में A13 प्लस 0 आ जाएगा और अगेन इसको A14 से करेंगे तो A14 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट रो। ये आपको आई होप के समझ आ गया होगा। 1 0 0 को पहले इससे चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया। अब हमने सेकंड रो को कंसिडर करना है। अब सेकंड रो में आप देखेंगे फर्स्ट 0 है तो 0 जब A11 से मल्टीप्लाई होगा पहली टर्म 0 हो जाएगी। सेकंड पे 1 है तो हर सेकंड वाली एंट्री जो है उसका आंसर आएगा। 1 को आप A21 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर A21 आएगा और 0 को फिर आप अगेन A31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ज़रा इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। 0 को इससे किया, अब 1 को A21 से करेंगे और फिर 0 को यहाँ से करेंगे। ये आपको ऐसे समझ, दोबारा मैं बता देती हूँ। 0 1 0 आपने इसको मल्टीप्लाई करना है A11 A21 A31 से फर्स्ट कॉलम से। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आंसर इज़ 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय A21 आंसर इज़ 1। ये जो प्लस बीच में लगा रहे हैं ये फार्मूले का प्लस होता है। 0 को A31 से करेंगे 0। अब आपको सब पता चल जाएगा कि सेंटर वाली जितनी टर्म्स होंगी ना वो सारी 1 आएंगी, आंसर आएगा और बाकी सब पे 0 आता जाएगा। नेक्स्ट 0 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। 1 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर A22 आ जाएगा और आगे फिर 0 आ जाएगा क्योंकि 0 को A32 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आपने फिर 0 को मल्टीप्लाई करना है A13 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A23 से और फिर अगला नेक्स्ट पे 0 आ जाएगा। देन अगेन आपने 0 1 0 को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट वाला A14 के साथ 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा A24 और फिर आगे आ जाएगा 0। सेम आपने अब ये 2 रोज़ को कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड रो को लेके सेम इसी तरह चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 0 को जब A11 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, 0 को A21 से करेंगे आंसर 0 आएगा। अब 1 को A31 से करेंगे तो थर्ड वाली टर्म पे अब 1 आता जाएगा, आंसर आता जाएगा और बाकी सारे 0 होते जाएंगे। ये आपका एक पैटर्न भी बन रहा है अगर आपको कंसिडर हो रहा हो, पता चल रहा हो कि 0 को फर्स्ट से किया 0, 0 को सेकंड से किया 0, 1 को A31 से किया, यहाँ A31 आ गया। अब सेम इन दोनों को इन दोनों से करेंगे तो 0 आएगा तो यहाँ सिर्फ A32 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 0 प्लस A33 आ जाएगा और नेक्स्ट 0 0 1 को इन दोनों से करेंगे तो वो और A34 से करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। अब ये बस आपका आंसर आ गया है। आपको ऑब्ज़र्व करें आपके इन तीनों में जब 0 प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली वो आंसर A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा और A14 आएगा। यहाँ आएगा A21, A22, A23, A24 and next is A31, A32, 33, 34 और ये आप जब नोट करेंगे तो जो हमने ए मैट्रिक्स सपोज की थी ये आंसर भी उसी के इक्वल आ गया। हम इसको लिख देंगे इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं और ये आपका राइट हैंड साइड का आ गया। इसका मतलब है आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। मल्टीप्लिकेशन सेम ऐसे ही करते होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जितने भी आगे कॉलम्स होंगे और इसके जो रूल है वो यही है कि फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज़ का आंसर आपस में इक्वल होना चाहिए, नंबर इक्वल होना चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बड़ी आसान सी मल्टीप्लिकेशन थी, हमने इसके वन पार्ट को सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, a मल्टीप्लाई बाय I4 और उसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, अगेन a के होना चाहिए। अब a यही वाली मैट्रिक्स है जो आपको ये नज़र आ रही है, A11, A12, A13, A14 ये वाली मैट्रिक्स है। अब I4 है तो I4 को ज़रा लिख लेते हैं, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जी।
अभी नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है AI4 इज़ इक्वल्स टू A। तो सबसे पहले मैंने I4 लिख लिया है। डायगनल पे सारे आपको 1 नज़र आ रहे हैं और बाकी सारी एंट्रीज़ आपको 0 नज़र आ रही हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे। A पहले लिखा हुआ है और I4 बाद में लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपने ध्यान करना है, यहाँ पे भी आपने देखा होगा I3 पहले था और A बाद में था, तो हमने I3 को पहले लिखा, A को बाद में लिखा। और यहाँ पे भी आपने A पहले और I4 बाद में, तो आपने इस तरह करके लिखना है। अब अगेन हम इनका ज़रा ऑर्डर लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर है जी 3/4, ये आपको गिवन मैट्रिक्स थी, और इसका ऑर्डर है जी 4/4। और आपको पता है फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज़ के इक्वल हैं, तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आंसर का ऑर्डर अगेन 3/4 आएगा, जो कि आपको पता है कि 3/4 ही आना है, क्योंकि आंसर हमें ये मैट्रिक्स दोबारा चाहिए। अब ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम, सेम उसी तरह की चीज़ें जो कि हमने सारी इसमें करनी है। चलें जी, इसको भी स्टार्ट करते हैं। A11 सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। अब 1 2 3 1 2 3 आगे तीनों 0 हैं, तो आपको साफ पता चल रहा है कि नेक्स्ट आंसर 0 आएंगे। तो ये अब आपका माइंड भी काम कर जाएगा और आपको साफ पता चल जाएगा कि अच्छा ये पैटर्न बन गया। अब A11 को जब इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। अब A12 को 1 से करेंगे तो यहाँ वाली दूसरी टर्म 1 होगी, बाकी सारी 0 होंगी। अब आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। A11 1 से किया, बाकी सारी टर्म 0, बाकी सारी टर्म 0। अब नेक्स्ट को करना है। A11 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। A12 की जगह A12 को 1 से करेंगे तो A12 आ जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट में आप चेक करेंगे 0 0 1 0, इसका मतलब है पहले दोनों 0 होंगे और तीसरे वाला आ जाएगा। और आखिरी में आपको नज़र आ रहा है पहले 3 0 हैं, आखिरी 1 है, तो पहले तीनों 0 हो जाएंगे। A14 को 1 से करेंगे तो यहाँ लास्ट वाले में A14 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर आपको कोई भी मसला हो आप अगेन कमेंट बॉक्स में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। A13 + 0 एंड नेक्स्ट A14 को 0 0 0 + A14, बिकॉज़ आपकी जैसे जैसे एंट्रीज़ पड़ी हुई हैं इस तरह करके आपका आंसर आएगा। इसको दोबारा बता देती हूँ। A11 को 1 से किया, आगे तीनों 0 थे तो वो तीनों 0 आ गए। अब A11 को 0 से किया, वो 0 आ गया। यहाँ पे A12 को 1 से किया तो A12 आ गया, बाकी 2 थे और ये अगले 2 0 थे तो वो 0 आ गए। नेक्स्ट A11 को 0 से, इसको भी 0 से, 3 वाले 1 से जब होगा तो यहाँ A13 आ जाएगा और आगे 0। सेम नेक्स्ट में आपके पास पहले तीनों 0 होंगे और A14 को 1 से करेंगे तो A14। अब ये पहली रो को चारों कॉलम से कर दिया। अब आपने सेकंड रो को सेम इन्हीं चारों कॉलम से करना है और वही वाला पैटर्न होगा। A21 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा जी A21, और आगे सारे आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम अब आप A12 को 0 से करेंगे 0 आएगा। A22 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे A22 वाली टर्म आएगी, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो आपकी 0 होती जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, पहली 2 0 होंगी, थर्ड टर्म आनी है तो A23 को 1 से करेंगे वो आएगा, बाकी सारी चीज़ें नहीं आएंगी। और लास्ट वाली में आपको पता है पहले तीनों 0 हैं और क्या आएगा 24 आपके पास आएगा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट रो रहेगी और इसको सब कॉलम से करना है और वो मैं मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख रही हूँ। आंसर आपके पास A मैट्रिक्स दोबारा से आ रही है, बिकॉज आपको नज़र आ रहा है A11 A12 A13 A14, तो सेम जैसे ये ऊपर वाला काम नहीं हुआ था ऐसी मल्टीप्लिकेशन होगी और एंड में ये आपके पास A मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो चलें जी इसको भी कर लेते हैं। A31 को 1 से करेंगे तो आंसर आएगा A31 और आगे सारे 0 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट A31 को 0 से करेंगे 0, A32 को 1 से करेंगे तो A32 आएगा, सॉरी 0 A32 + 0 + 0। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 0 + 0 + A33 और +0, और यहाँ पे पहले तीनों 0 हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा A34। अब आपने इनको अगेन सॉल्व कर लेना है। तो ये आपकी A मैट्रिक्स आ गई है, मैं इसको लिख लेती हूँ। और ये आप देखें जी आपके पास A मैट्रिक्स आ गई है कंप्लीट, और इसका इक्वल टू A लिख दिया है और इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दिया है। तो ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो 4.1 का हमने सॉल्व कर लिया है। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखती हूँ और उसको सॉल्व करके आपको समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आपको 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं A B C। आपको इनका ऑर्डर देख के पता चल रहा है 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। आपको ये देखें आप
1 हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो रोज़ होंगी और वर्टिकल जो भी आपके पास होंगे वो कॉलम्स होंगे। 3 रोज़ हैं, आप ऐसे देख लिया करें और ऐसे देख लिया करें, तो ये 3 कॉलम्स हैं। अब आप देखेंगे तो तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 बाई 3 है और आपने फाइंड क्या करना है, ये बहुत आसान है। a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी एंड a माइनस बी माइनस सी। अब याद रखिएगा ये हो रही है जी माइनस, सब्ट्रैक्शन हो रही है। एडिशन भी सेम हो सकती है मैट्रिसेस की, तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपके पास एक ही रूल है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर होगा मैट्रिसेस का, तब उनकी क्या पॉसिबल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली तभी पॉसिबल है जब उनका सेम ऑर्डर होगा। अभी मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज़ आपस में बराबर हो। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही रूल है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। काम बहुत आसान है, इसका भी 3 बाई 3 ऑर्डर है, इसका भी 3 बाई 3 ऑर्डर है। जो इसका ऑर्डर हो वही इसका ऑर्डर हो, ये मैं कहने का मतलब है, तब आपका ऑर्डर सेम होगा। अब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है a माइनस बी, मैंने यहाँ a मैट्रिक्स लिख ली है, यहाँ b मैट्रिक्स लिख ली है। अब आपने याद क्या रखना है, बहुत आसान है। 0 यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है a11 की जगह, यहाँ पे a11 की जगह 2 लिखा हुआ है, तो आपने 0 में से 2 माइनस करना है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप 0 में से 1 माइनस कर लें या 0 में से ये वाला -1 माइनस कर लें। नो, जो फर्स्ट पे है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट होगा, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। -1 में से आपने 1 को माइनस करना है, 2 में से आपने माइनस करना है -1 को। ये माइनस ऑपरेशन का है कि a माइनस बी हो रहा है, ये एलिमेंट्स के साथ अपने अपने माइनस साइन लगे हुए हैं, उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे, 1 में से 4 माइनस करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे -1, 0 में से 2 माइनस करेंगे और 4 में से 1 माइनस करेंगे। ये बड़ा आसान सा सवाल है। इस तरह के अगले सारे पार्ट्स हैं, तो मैं आपको लिख के बताती हूँ कि इसको कैसे ज़रा सॉल्व करना है हमने। यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे 0 माइनस 2, फिर आप लिखेंगे -1 माइनस करना है उसमें से 1 और 2 में से माइनस करना है -1। तो ज़रा सा मैं इसको साइड पे आपके लिए लिख देती हूँ, 2 माइनस -1, तो इसका स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आप एक ही दफ़ा 2 + 1 कर देंगे, ठीक है। माइनस करना था -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। 3 - 1 आएगा, 2 - 2 आएगा, तो मैं यह लिखूँगी 3 - 1 2 - 2 और 1 में से मैंने 4 को माइनस करना है, तो ये मैंने 1 में से 4 को माइनस कर दिया। जो जहाँ पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे। नेक्स्ट, इस -1 में से ये -1 को माइनस करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे -1 माइनस -1, ये आ जाएगा आपके पास -1 + 1 और आपको पता है ये -1 + 1 कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहले शो लेकिन ये करना है कि आपने -1 + 1 लिखा है। नेक्स्ट आपने 0 में से 2 को माइनस करना है, तो आप 0 में से 2 को माइनस करेंगे और नेक्स्ट 4 में से आपने 1 को माइनस करना है। अब आपके आंसर्स आ जाएंगे एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। 0 में से 2 को माइनस किया, -2 आ गया, -1 -1, इसका भी आंसर -2 आ गया, 2 + 1 का आंसर 3 आ गया। ये -1 -1 का आंसर कैसे आया, सेम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन वही वाला रहेगा। 3 - 1 आंसर आ गया 2, 2 - 2 0, 1 - 4 का आंसर आ गया -3, -1 + 1 0 हो गया, 0 - 2 -2, 4 - 1 3 एंड दैट इज़ योर आंसर। और ये किसका आपका आंसर आया है, a माइनस बी का। तो आप यहाँ ये मेंशन करेंगे कि आपका a माइनस बी का ये आंसर आया। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स आपने b माइनस सी करना है। अब थर्ड पार्ट में आप देखेंगे तो a माइनस बी है और उसमें से c माइनस हो रहा है, तो आप याद रखिएगा जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है पहले उसको सॉल्व किया जाता है। तो पहले आप a माइनस बी करेंगे। अब मज़े की बात, हमने a माइनस बी यहाँ कर लिया है, हम इसी का आंसर जो है थर्ड पार्ट में यूज़ कर लेंगे और उसमें से c माइनस कर लेंगे। और जो सेकंड पार्ट में अभी मैं आपको b माइनस सी माइनस करवाने लगी हूँ वो फिर a में से माइनस कर लेंगे। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले आपको a माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा और उसके आंसर में से आपको c माइनस करना पड़ेगा। और सेम अगर ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो चारों पार्ट्स दे, तो इसमें आपने पहले b माइनस सी फाइंड करना होगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और फिर उस आंसर में से उस a में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं बीच में आपको टाइम दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। नेक्स्ट अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करने लगी हूँ b माइनस सी।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने बी माइनस सी करना है। तो पहले मैंने बी मैट्रिक्स लिखी है और माइनस सी मैट्रिक्स लिखी है। अब मैं सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट हो गई हूँ। मैंने कैसे सब्ट्रैक्शन करनी है, 2 में से 1 को माइनस करना है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। 1 में से 0 को माइनस करना है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये -1 में से -2 ने माइनस होना है, तो ये वही वाला है -1 माइनस -2। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो -1 + 2 हो जाएगा और ये इसका आंसर 1 आ जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ पर आप लेकिन पहले शो करेंगे -1 + 2। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे फिर वीडियो पॉज कर ली थी। अब सेम 1 में से आपने -1 को माइनस करना है, तो 1 माइनस -1 जब आप करोगे तो ये बेसिकली 1 + 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने लिखना है 1 + 1। नेक्स्ट आपने 2 में से 5 को माइनस करना है और नेक्स्ट आपने 4 में से 0 को माइनस करना है, ठीक है। फिर आपने -1 में से 3 को माइनस करना है और 2 - 4 करना है और 1 अगेन -1 है, तो ये +1 हो जाएगा। बस आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा b माइनस सी का। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, बिकॉज 2 - 1 1, 1 - 0 0 नथिंग होता है, 1 ही आएगा। और -1 + 2 ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस प्लस माइनस होगा। 2 - 1 1 और साइन बड़े एलिमेंट का आता है। 1 + 1 इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर -3 आएगा और इसका आंसर आपके पास 4 आएगा, क्योंकि 4 में से 0 माइनस करना है। इसको ज़रा सा आप नीचे बना लिया करें। अच्छा जी, -1 -3 -4 हो जाएगा, 2 - 4 -2 हो जाएगा और 1 + 1 का आंसर 2 आएगा। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ b - c। ये हमने b - c को सॉल्व कर लिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब सॉल्व करने लगे हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं पिछली वाली वैल्यू को यूज़ करूँगी। नेक्स्ट पार्ट है जी आपका a - b - c। तो ये स्टूडेंट्स जो a - b की ये वाली वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे फाइंड की थी, इसके आंसर को पहले लिख लूँगी और उसमें से c माइनस कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सॉल्व हुआ है तो हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स ये मैंने a - b - c फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले a - b की ये वाली जो वैल्यू थी -2 - 2 3 वाली, ये वाली वैल्यू उठा के मैंने यहाँ लिख दी। सबसे पहले जो एरो आपको नज़र आ रहा है लगा हुआ, ठीक है, ये वाला एरो जो लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ c की वैल्यू लिख ली। आपने पहले a - b अलग से फाइंड करना होगा अगर पेपर में आ गया, और फिर c अलग से उसमें से माइनस करना होगा। ये a - b का आंसर है जो कि मैंने यहाँ से उठाया है और ये इसके बाद मैंने c लिख दिया। अब अगेन इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है। -2 1 माइनस होना है, तो -2 - 1 आ गया। नेक्स्ट -2 में से 0 माइनस होना है, तो वो यहाँ आ गया। 3 - -2 होना है, तो वो 3 + 1 आ जाएगा। 0 - 5 आ जाएगा। -3 - 0, ये सब मैंने माइनस कर लिए। इनका जो आंसर आएगा मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये सेम वही वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से ज़रा नोट डाउन कर लिया आपके लिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, जो कि है a - b - c। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे a की वैल्यू लिख ली है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है, ये b - c जो हमने अभी यहाँ पे ये फाइंड किया था, मैंने वो वाली वैल्यू यूज़ कर ली है डायरेक्ट। तो ये मैंने b - c लिख लिया। पहले a लिख लिया, फिर b - c लिख लिया, और अगेन आपके पास वही सब्ट्रैक्शन हो रही है। 0 में से आपके पास 1 माइनस हुआ है, -1 - 1 हो गया। 2 - 1, हर एक एलिमेंट को एज इट इज़ माइनस किया। ये जैसे यहाँ पे 2 था तो इसमें से माइनस करना था -3, तो ये 2 + 3 हो गया, ठीक है। सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं, वही सब्ट्रैक्शन करके मैंने क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट कर दिए। याद रखिएगा, बस हर एलिमेंट की कोरिस्पोंडिंग वैल्यू से कोरिस्पोंडिंग वैल्यू माइनस होती है, आप कोई और माइनस नहीं कर सकते। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये चौथा पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं सॉल्व करने लगी हूँ 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन है। इसमें 2 से 3 लाइंस में आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझा करें। इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिसेस वही होती हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है, जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि a भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, b भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर ज़ाहिर बात है सेम होगा। देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल a + b होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। 2 बातें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैट्रिसेस हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है हमेशा, आप उनको स्मॉल लेटर से नहीं डिनोट कर सकते। मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, यहाँ पे 2 मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, A और B 2 मैट्रिसेस हैं। जब आप लिखते हैं ना ये वाली चीज़ a + b होल स्क्वायर, और आपको पता है कि आप कहते हैं कि ये तो हमेशा जी इसके इक्वल आता है, a² + 2ab + b², ये आपको
ऑलरेडी चीज़ पता है, ठीक है। ये नंबर्स के लिए होता है, ये ए भी कोई नंबर होता है, ये बी भी कोई नंबर होता है, उसके लिए ये ट्रू होती है, आपको आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ये हैं जी मैट्रिसेस। अब हम मैट्रिसेस से डील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसका स्केयर जब ओपन करेंगे तो वो इसके नॉट इक्वल है। ये इक्वल के साइन के ऊपर लाइन लगा दे तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ये इक्वल का साइन होता है इक्वालिटी का, बराबर का, और ये ना बराबर का, ये बराबर नहीं है आपस में। तो ये वाली चीज़ हमने करनी है, बहुत आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे a + b होल स्क्वायर, हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब आपको पता है a + b होल स्क्वायर का ये भी आप मतलब लिख सकते हैं कि a + b मल्टीप्लाई बाय a + b, बिकॉज आपको पता है फॉर एग्जांपल मैंने 6 का स्क्वायर करना है तो उसका आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ऐसे ही मैंने a + b होल स्क्वायर था तो उसको लिख लिया a + b मल्टीप्लाई बाय a + b। अब जो पहला a है इसने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है a.a + b, और ये जो प्लस b है इसने भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है। तो ये जो सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन है ना, ये वो वाला मैं स्टेप लिख रही हूँ कि a ने a + b से पहले सबसे पहले स्क्वायर था, हमने उसको 2 दफ़ा लिख लिया, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। फिर a को पकड़ा और a + b के साथ मल्टीप्लाई किया और b को a + b के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये a.a आएगा और a.b आएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो उनको डॉट में लिख देंगे, a.a आएगा एंड देन a.b आएगा प्लस। अब b a के साथ हो रहा है तो आपके पास आएगा b.a और यहाँ पे आपके पास आएगा b.b, ठीक है। ये दोनों आपने लिख लिए। अब याद रखिएगा a को a से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है a² होता है जी a मल्टीप्लाई बाय a। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि a मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² आएगा। तो a और a को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया a², और यहाँ पे आपने b और b को मल्टीप्लाई किया, उसका भी आंसर आ गया b²। a और b को मल्टीप्लाई करेंगे a भी आ जाएगा और b और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा। अब होता क्या है, आप यही कहेंगे कि हम ये चाहते हैं a b और b a इन दोनों को भी हम a b लिख दें और ये 2ab आ जाए। अब आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है, आपने कहना है सिंस इन जनरल एंड इन मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस में होता है, ओनली मैट्रिसेस में, कि ए बी, अगर आप पहले ए मैट्रिक्स लिखें कोई भी और आगे बी मैट्रिक्स लिखें और फिर आप बी मैट्रिक्स पहले लिखें और ए मैट्रिक्स बाद में लिखें, इन दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो इनका आंसर कभी भी आपस में इक्वल नहीं होता। ए बी और बी ए का आंसर कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो हम इसको 2ab लिख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ये 2ab + b² नहीं हो सकता। हम चाहते थे ना, हम ये लिखते ए बी और इस बी ए को भी ए बी लिख लेते और हम कहते ये 2ab है, तो भाई ये आंसर आपस में इक्वल हो जाता। अब हम यहाँ से चल रहे थे, हम a + b का होल स्क्वायर ओपन कर रहे थे, ठीक है। हम ऊपर से ये इसको a + b का होल स्क्वायर ओपन करते गए, ये उसका आंसर आया। लेकिन चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए जो a + b का होल स्क्वायर है, अगर ये आपस में दोनों इक्वल हो जाते ना तो हम कहते कि 2ab के इक्वल है। अब ये दोनों आपस में इक्वल ही नहीं हो सकते, इनको b a को a b नहीं लिख सकते और a b को b a नहीं लिख सकते, ठीक है। ये अपने आपस में इनकी अलग अलग वैल्यू है, तो फिर ये आंसर इसके इक्वल नहीं होगा और ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, हैंस प्रूव। तो आपने ये इस तरह जनरली सॉल्व करना है, इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है। सेम यही चीज़ रिपीट होगी a - b के लिए, उसमें a - b यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएंगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आते जाएंगे और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। अभी नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे तो a - b होल स्क्वायर है, तो मैंने इसको 2 दफ़ा लिख लिया है, a - b, ठीक है। फिर अब a को a - b से मल्टीप्लाई करना है और इस -b को a - b से मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर को दोनों से अगलों से। a.a आ गया प्लस माइनस माइनस a.b आ गया, ये a इस b से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये b इस a से मल्टीप्लाई होगा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, b.b आ गया, b.b b² लिख लिया, a.a लिख लिया, ये बनेगा जी ए बी और ये बनेगा बी ए। अब अगेन आपने लिखा सिंस इन मैट्रिसेस इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो ये जो भी आपका आंसर है आप इसको -2ab के इक्वल नहीं लिख सकते। तो a - b होल स्क्वायर से हमने स्टार्ट किया था, इसके इक्वल नहीं आया तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट भी बहुत आसान है, सेम इसी तरह है, उसको भी लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, ये बहुत ही आसान है। a + b a - b आपने नंबर्स में पढ़ा हुआ है कि a² - b² के इक्वल होता है। अब सबसे पहले a को आपने a - b से मल्टीप्लाई किया प्लस b को a - b से मल्टीप्लाई किया। अब a.a आ गया प्लस माइनस माइनस, a.b आ गया, b.a आ गया और प्लस माइनस माइनस b.b आ गया। b.b की जगह b² लिख लिया, a.a की जगह a² लिख लिया, ये बन गया ab और ये बन गया b। अगेन आपने लिखा सिंस इन मैट्रिसेस इन जनरल a b डज नॉट इक्वल्स टू b, वरना तो ऐसे होता था
था कि हम ए बी और बी ए दोनों होते थे माइनस प्लस के, हम इनको कैंसिल आउट कर देते थे और आंसर आ जाता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये नंबर्स में होता है, रियल नंबर्स में होता है। मैट्रिसेस अलग चीज़ है, ठीक है, तो उसमें ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसलिए आंसर जो है वो इसके इक्वल नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपके पास 4 क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।